रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अप्रत्याशित घोषणा के बाद संसद से भी ये कानून निरस्त हो गए। अब ऐसे में सबसे अधिक उत्सुकता इसी बिंदु पर केंद्रित है कि कानूनों के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन कब समाप्त होगा। दुखद है कि इस प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट है। जहां सरकार ने साल भर के बाद अपने कदम पीछे खींचकर हमें हतप्रभ किया, वहीं अराजकता से भरा धरना प्रदर्शन निरंतर व्यथित कर रहा है। स्तब्धता और अड़ियल रवैया संभवतः हमारे सार्वजनिक जीवन में आम हो गए हैं। सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात समझाने में अक्षमता को लेकर प्रधानमंत्री क्षमा मांग चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में फैसलों का सही होना ही पर्याप्त नहीं, वरन उनकी स्वीकार्यता भी आवश्यक होती है। रद्द हुए तीनों कृषि कानूनों की विशेषताओं और लोकतांत्रिक ढांचे में निर्णय प्रक्रिया से जुड़े जटिल विमर्श के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि हम वस्तुस्थिति पर व्यापक दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे में कुछ आधारभूत प्रश्न विचारणीय है। भारत जैसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो वांछित नीतियों को आकार देते हैं। इस पूरे प्रकरण में यह भावना क्षीण होती नजर आई। निसंदेह नागरिकों की सहभागिता मात्र मतदान तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। गतिशील एवं सक्रिय समुदाय चुनावों की अवधि के बीच निष्क्रिय नहीं रह सकते। यूं तो असहमति का अधिकार किसी भी लोकतंत्र में एक अभिन्न एवं अंतर्निहित पहलू है, परंतु विरोध प्रदर्शन के रूप स्वरूप और प्रकृति पर भी विचार किया जाना चाहिए। हम सभी साक्षी हैं कि कृषि कानून विरोधी धरना प्रदर्शनों में किस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर कितना अनियंत्रित, उपद्रवी और अराजक व्यवहार किया गया। सड़कें घेरकर मार्ग बाधित करने से जनता को असुविधा एवं देश को भारी आर्थिक हानि हुई। अतिवादी दृष्टिकोण और आक्रामक रवैये ने छिटपुट हिंसा भड़काने और लोगों की जिंदगियां लीलने में अपनी भूमिका निभाई। यह मुहिम इतनी अतिरेकपूर्ण हो गई कि उसने न केवल संसद को विधिसम्मत पारित कानून वापस लेने के लिए बाध्य किया, अपितु संविधान में वर्णित विधि निर्माण की प्रक्रिया को ही चुनौती देने का दुस्साहस किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ किसान नेताओं, कतिपय विद्वान बुद्धिजीवियों और हमारे विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया कि इसमें सभ्य शालीन विरोध प्रदर्शन की मर्यादा भंग नहीं हुई। वे कृषि कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। स्टॉप।